Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब एज अ मेल आप ग्रो कर रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, तो 1960s की ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई अपने क्लासमेट्स को। स्टार्ट करें, चलो। पहले तो हम रिकॉल करते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। रिकॉल क्या करेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा था समूह आइलैंड के बारे में। हमने समूह आइलैंड के बारे में क्या देखा था, जस्ट एक लाइव देख रहे थे हम कि क्या क्या वहाँ चलता था। 1920 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ देख रहे थे कि बॉय एंड गर्ल थे, दोनों स्कूल ही नहीं जाते थे, स्कूल पेरेंट्स उनको भेजते ही नहीं थे। बचपन से ही वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़े हुए मतलब चलने लग गए, वॉक करने लग गए, तो उनके पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर करना या फैमिली के जो एडल्ट है लुक आफ्टर करना छोड़ देते थे। ध्यान रखना, ऐसे केयर करना कि खाना खिलाना है, जब जो भी है नहलाना वगैरह, ये सब छोड़ देते थे। ड्यूटी किसके पास रहती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती थी, ये जो जैसे 5 साल होने तक लड़कों के पास भी रहती थी, मतलब लड़के लड़कियां दोनों के पास रहती थी। बट बच्चा जब लड़का जो 5 साल का हो जाता था बॉय, तो उसके बाद क्या था, तब उसके पास ड्यूटी रहती थी कि भाई आप बच्चे को संभालो, छोटे जो आपके सिबलिंग है उनको संभालो, थोड़ा बहुत काम देखो। बट जब बॉय 9 साल का हो जाता था, 9 साल का हो जाता था, तो वो क्या करता था, बाहर निकल जाता था। जैसे फिशिंग वगैरह का काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, छोटे मोटे जो भी दोस्तों के साथ, बड़े बच्चों के साथ रह के वो भी काम में लग जाता था। वेयर इज गर्ल्स लगभग टीनेजर होने तक 14 और 14 तक होने अबव या होने तक घर की चीज़ों को लुक आफ्टर करती थी, घर वालों के लिए काम करती थी, बच्चों को ध्यान रखती थी, ये सब। बट जब गर्ल टीनेज हो जाती थी, मतलब 14 और 14 अबव हो जाती थी, तो वो भी बाहर के काम, जैसे हमने देखा था बास्केट की बुनाई हो गई, फिशिंग हो गया, प्लांटेशन, इन कामों में वो लग जाते थे। तो बेसिकली ये लाइफ हमने जानी थी समोआ आइलैंड की, किसकी, गर्ल और बॉय की। आज हम देखेंगे भाई मध्य प्रदेश का कि ग्रोइंग अप एज अ मेल। तो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है ये हम अच्छे समझेंगे। आपको क्या करना है भाई, आपने लाइक कर दिया, स्टार्ट करते हैं। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s। अब क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से अडॉप्ट करी, मतलब अकाउंट एक एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960, मतलब मध्य प्रदेश 1960 में मध्य प्रदेश में स्मॉल टाउन की जो कैसी लाइवलीहुड चलती क्या है, उसमें से इंफॉर्मेशन ली गई है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू द सेपरेट स्कूल्स। 6 क्लास से बात की जाए तो क्लास 6 से लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता था, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, भेजने लग जाते थे। आजकल क्या है, क्या आजकल हम अलग अलग जा रहे हैं, हम अगर अभी की बात करें, क्या हम अलग अलग जा रहे हैं, हम भी नहीं गए या जाते होंगे इस टाउन में, यहाँ की बात है। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। जो गर्ल्स का स्कूल है वो उसका डिजाइन ही अलग था, मतलब जैसा बनावट होगी वो अलग थी, जो होता है ना कैसे ग्राउंड पार्क क्या होना चाहिए वो सब अलग था एज कम्पेयर टू दी बॉयज। बॉयज का भी अलग था, दोनों गर्ल एंड बॉयज के स्कूल अलग अलग थे, अलग अलग डिजाइन से बनाए गए थे। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। They had a central courtyard where they played in a total seclusion and safety from the outside world। यहाँ पे कहते हैं सेंटर में एक आंगन जैसा था, कोर्टयार्ड जैसा था, where they played in total seclusion एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब अगर बात की जाए गर्ल्स के स्कूल की, तो वहाँ पे बीच में ऐसे आंगन जैसा ऐसा बढ़िया ऐसा बना रखा था, ग्राउंड जैसा होगा, जहाँ पे लड़कियाँ सेफली वहाँ गेम खेलती होगी, है ना, क्योंकि भाई गर्ल्स स्कूल है तो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीच में आंगन जैसा, ग्राउंड जैसा था, वहाँ पे गर्ल्स सेफली अपना खेलती थी साथ में मिलकर, ठीक है। वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स, ये भी हम देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां जो है ग्रुप्स में स्कूल जाती हैं और लड़के, मतलब कुछ तो रीज़न होगा, ये भी हम समझेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की लाइफ के बारे में एक टाउन की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे 6 क्लास से गर्ल एंड बॉय अलग अलग स्कूल में जाने लगते हैं। गर्ल के स्कूल की डिज़ाइन बॉय के स्कूल की डिज़ाइन से बहुत अलग है। जैसे हमने देखा कि बीच में एक अच्छे सा बढ़िया सा कोर्टयार्ड है जहाँ पे गर्ल्स सेफली प्ले करती हैं, गेम खेलती हैं, जो भी उनका रहता है बढ़िया आराम से सेफली होता है। आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड
आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। जो बॉयज हैं उनके स्कूल कैसा है, उनके ऐसा कुछ भी प्लेग्राउंड ऐसा कोर्टयार्ड नहीं है। एंड उनका जो हमारा जो प्लेग्राउंड है कैसा है, जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, मतलब एक प्लेग्राउंड है जो उसका साथ का जो प्लेग्राउंड है स्कूल के बॉयज स्कूल का, वो कैसा है, उससे एक बड़ी सी स्पेस दे रखी, वहां पे अटैच्ड है, ठीक है, बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। अब क्या होता है जब शाम होती है, एवरी इवनिंग हर शाम ये चीज देखने को मिलती है कि वंस स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही स्कूल ओवर होता है, the boy watched as hundreds of school girls crowded the narrow street. As these girls walked on streets, they looked so purposeful. मतलब ये है कि भाई लड़के हैं, लड़कियां जा रही हैं, ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से, मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं कि ऐसी लाइफ वहां चल रही है। This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle. मतलब लड़कियां अगर जैसे लड़के हैं, जैसे देख रहे हैं जा रहे हैं कि लड़के कैसे जा रहे हैं ग्रुप, मतलब काफ़ी सारे ऐसे जा रहे हैं और लड़कियां ऐसे ग्रुप में जाती थी। हमने पूछा ना कि ग्रुप में क्यों जाती थी, तो लड़कियां क्या मतलब काम से ऐसे निकल रही हैं, जा रही हैं। बट दिस वॉज अनलाइक, जैसे बॉयज़ क्या करते हैं, बॉयज़ जैसे दिखेंगे हम स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं, ऐसे टाइम पास बातें कर रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं, है ना, कुछ भी ट्रिक्स या बाइसिकल से ऐसे गेम प्ले कर रहे हैं। देखा नहीं, लड़के से बाइक वाइक घुमाते, साइकिल से ऐसे घूमते, मस्ती करते, तो ये सब कर रहे हैं। गर्ल्स ऐसा नहीं करती, वो तो पर्पसफुली स्ट्रीट में दिखेंगी तो दिखेंगी, बट यहाँ पे लड़के कैसे दिख रहे हैं, भाई अपना है, अपना जो है ये सब काम कर रहे हैं, और गर्ल्स बस अपने काम से काम। आया समझ में? तो ये डिफरेंस है। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। अब लड़कियों के लिए बात की जाए तो अगर गली है, एक जगह है, रोड है, तो मतलब बस सिंपल चुपचाप से घर जाना है, ये गर्ल्स के लिए। लड़के क्या करते हैं, 4 जगह रुकेंगे, बात करेंगे, ग्रुप में बातें करेंगे, मतलब ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, यहाँ पे लिखा है, वरना आप बोलोगे मैम हमें ऐसा बोल रही है ना, बिल्कुल साइकिल वाइकिल चला रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट लड़कियां क्या करी, चुपचाप जो है जा रही हैं। तो फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। मतलब स्ट्रीट क्या है, मतलब स्ट्रीट का क्या मतलब है, बस सिंपली आपको घर जाना है। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. लड़कियां क्यों ग्रुप में जाती हैं, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ हमने देखा था कि भाई क्यों लड़कियां ऐसे ग्रुप में जा रही हैं। तो ऐसे ग्रुप में क्यों जा रही हैं, The girls always went in groups, गर्ल ग्रुप में इसलिए जाती थी, perhaps because दे आर कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। भाई लड़कियों को डर लगता है कि कोई हमें छेड़े, परेशान करे, गलत तरीके से हमें परेशान करे, हम पे कोई अटैक ना करे, तो ये डर बना रहता है, ये लड़कियों को डर बना रहता है, तो इसलिए वो जाती थी ग्रुप्स। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ये एग्जाम्पल जो हमने देखे, तो हमने देख के समझ में आया कि भाई बहुत से तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम ग्रो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक जैसी सबकी लाइफ चल रही है। तो ये जो एग्जाम्पल देखे, जो 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, हमने रियलाइज करा दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रो अप करने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, बहुत डिफरेंट वेज हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो सेम ही तरीका होता है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, वैसे दूसरे भी पल बढ़ रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे अगर हमने देखा था ना समोआ आइलैंड का, उनकी लाइफ अलग थी, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, यहाँ की लाइफ अलग है, लड़के कैसे क्या कर रहे हैं अलग है, लड़कियाँ का स्कूल कैसा है वो अलग है, ग्रुप में जा रही हैं, है ना, स्ट्रीट से सीधे घर पे जा रही हैं। लड़के हैं भाई ग्रुप में खड़े हैं, भाई मस्ती कर रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, थोड़ा सा आइडलिंग टाइम पास ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे ही ग्रो करते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग जैसी होती है ना। ऑफन हम यही सोचते हैं, मतलब अक्सर हम यही सोचते हैं कि जैसे हम पले बड़े हुए तो ऐसे ही वो भी हुए होंगे। यूजुअली हम नॉर्मली ऐसा हमारी सोच रहती है। आया समझ में? कोई दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? चलो, और ये बताओ आपने लाइक करा कि नहीं करा? लाइक करा कि नहीं करा, फटाफट से लाइक कर दो। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से फैमिलियर हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा कि मानो मैं ग्रुप में जाती थी घर लड़कियों के साथ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूंगी कि हाँ लड़कियां ऐसे ही जाती होंगी। या मेरा भाई अगर बाइसिकल चलाता होगा, दोस्तों के साथ स्ट्रीट में घूमता होगा, तो मैं ये सोचूंगी लड़के ऐसे ही करते हैं। खैर मेरा भाई ऐसा नहीं करता था, ठीक है, मैं बता रही हूँ, सबका एक जैसा नहीं होता ना, वही मैं कह रही हूँ, एक जैसा नहीं होता। तो दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से क्या रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, कि हमें ज़्यादा पता है, तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरा भी ऐसे ही वहाँ होता होगा।
If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अब अगर हम अपने घर के बड़ों से बात करें तो हम पूछेंगे, अरे आपके बचपन में कैसा होता था, आप स्कूल कैसे जाते थे, कैसे गेम्स प्ले करते थे, या लड़के क्या करते थे उस टाइम पे, लड़कियां क्या करती थी, ये सब पूछेंगे ना, तो उनकी क्या रहेगी, सब डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा. तो इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स, अगर हम अपने एल्डर्स से बात करें फैमिली के, तो वो क्या बताएंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमसे कैसी रहेगी, अलग रहेगी. We will see that their childhoods were probably very different from ours. हम ये देखेंगे भाई जो उनका चाइल्डहुड है ना, हमारे चाइल्डहुड से काफ़ी डिफरेंट रहेगा, है ना. We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. और हमने ये भी रियलाइज करते हैं, ये भी हम समझते हैं कि भाई जो सोसाइटी वो क्या करती है, वो बॉय और गर्ल के बीच में क्लियर क्या करती है, डिस्टिंक्शन पैदा करती है. दिस बिगिंस फ्रॉम वेरी यंग एज, मतलब बचपन से ही शुरू हो जाता है कि लड़के में फ़र्क करना, लड़की में फ़र्क करना. एज इन मतलब कैसा फ़र्क, कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ग्रुप में जाना चाहिए, है ना, सेफ्टी रहेगी. लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो घूमते रहते हो, तो अकेले भी चले जाएंगे, चलेगा. लड़कियों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, लड़कों के लिए भाई सेफ्टी होना हो. क्यों, वो नन्ही सी जान नहीं है, वो उनमें जान नहीं, मतलब उनको कोई कुछ भी उठा के ले जाए, पर वो ठीक है, लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि सोसाइटी ने बना रखा है कि गर्ल्स ऐसे हैं, गर्ल्स को ये करना चाहिए, और बॉयज़ ऐसे हैं, बॉयज़ को ऐसा करना चाहिए. तो बहुत ही यंग एज से हम देखें तो सोसाइटी शुरू कर देती है डिफरेंस पैदा करना. क्या, कि लड़के ऐसे हैं, लड़की ऐसी है, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए. तो ये बहुत ही बचपन से ही ये चीज़ें सुनने को, समझने को मिल जाती है. जैसे मैंने बताया ना कि बचपन से लड़के जैसे छोटे रहेंगे, रोएंगे, नहीं नहीं नहीं, यू आर अ बॉय ना, प्लीज़ डोंट क्राई, यू आर अ बॉय एंड बॉयज़ डोंट क्राई, ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स. बताते कि भाई लड़के नहीं रोते. अगर लड़की तेज बोलती कि नहीं नहीं नहीं, गर्ल्स जिद नहीं करती, गर्ल्स अपनी मम्मा पापा की बात मानती है, लड़के होते हैं जो जिद्दी होते हैं, गर्ल्स तो बहुत प्यारी होती है, ऐसा. तो ये सब क्या है, बचपन से ही, वेरी यंग एज से, इवन हमारे पेरेंट्स, हमें फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी ये करवाती है. तो एक गर्ल एंड बॉय के बीच में डिफरेंस, कि क्या लड़के को करना चाहिए, क्या लड़की को नहीं करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब हमें सोसाइटी बताती है. तो हमने जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, हमने देखा ना कि लड़कियां ग्रुप में जा रही हैं, अगर स्ट्रीट से जा रही है तो चुपचाप अपने घर के लिए जा रही है, अपने काम के लिए जा रही है. लड़कों की तरह नहीं ऐसे ऐसे घूम रहे, मंडरा रहे, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं. ठीक है, हमने देखा था लड़कियों के लिए सेफ्टी ऐसे हो, तो ऐसा बीच में ही ग्राउंड बना हुआ है ताकि सेफली रहे. लड़कों का ऐसा नहीं था, काफ़ी अलग था. तो ये सब चीज़ें देख के हमें क्या समझ में आता है कि सोसाइटी ने ही ऐसा बना रखा है कि लड़की अलग और लड़के अलग, है ना. मतलब इनके लिए चीज़ें अलग होनी चाहिए, इनके लिए चीज़ें अलग होनी चाहिए, इनके लिए अलग काम हो, इनके लिए अलग काम हो. लड़कों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए तो लड़कियों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए. तब जाके हम बोलेंगे अरे लड़की है तो ऐसा करो, लड़के हैं तो ऐसा करो. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls doll. अगर हम ये देखें, we are, for example, चीज़ों को समझे, given different toys to play, मतलब we are, for example, हमको अगर अलग अलग टॉयज जो है हम देखें, समझें, अलग अलग टॉयज दिए जाते हैं. किसको, लड़के को अलग गेम्स या टॉयज दिए जाते हैं, लड़कियों को अलग. अच्छा, अगर इसको अभी तो समझेंगे. अगर हम बात करें से लड़के क्या करते हैं बचपन से, वीडियो गेम्स में खेलते हैं. लड़कियों को दिला देते हैं वो किचन वाले आइटम्स होते हैं ना, छोटे छोटे टॉयज, कप वगैरह रहते हैं, तो चाय बनाती रहती है, बिस्किट खाती रहती है, मेहमानों के साथ खेलती रहेंगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ बनती रहेगी, गेस्ट खेलते हैं, है ना, टीचर खेलते हैं. लड़कियों के ऐसे गेम रहते हैं, होता है, ये होता ही है, इसमें कोई वो बात नहीं कि मैं कुछ अलग कह रही हूँ, ये है. और लड़के क्या करेंगे भाई, वीडियो गेम्स खेलेंगे, है ना, बिल्कुल गेम प्ले करेंगे, टिक लगे रहेंगे, ये सब गेम खेलेंगे, थोड़ा बहुत क्रिकेट शुरू कर देंगे खेलना, तो ऐसा होता है. और लड़कियों क्या गेम रहेंगे कि चलो टीचर खेलते हैं, चलो घर ऐसे खेलेंगे कि मैं आपकी बहन हूँ, है ना, हम लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, या जो भी गेम्स है इस तरीके के खेलती है. बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स. अगर यहाँ समझे तो बॉयज़ को अगर टॉय की बात करें कि क्या क्या खिलौने बचपन से दिए जाते हैं, जो डिफरेंस किया जाता है कि लड़कों को कार दे दी जाएगी कि भाई आप कार से खेलिए, बड़ी वाली कार नहीं, वो छोटी रिमोट कंट्रोल वाली है, ऐसी कार दे दी जाती है. गर्ल्स को कहा जाता है डॉल. कभी लड़के आपको डॉल के साथ खेलते हुए दिखेंगे, आप खुद ही सोचिए कोई लड़का है डॉल के साथ खेल रहा है, हंसी आ रही ना सोच के, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है ना, दिमाग में ऐसा डाल दिया, इसीलिए कि आप जैसे इमेजिन करेंगे ना, एक बार लड़की कार से खेलती है फिर भी ठीक लगेगी, बट लड़का अगर डॉल से खेलते हुए दिख रहा है तो आप खुद ही सोचिए. तो ये सोसाइटी ने बनाया, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है. क्या वो डॉल से नहीं खेल सकता, क्या लड़की कार से नहीं खेल सकती, क्या लड़की वीडियो गेम नहीं खेल सकती, और क्या लड़का घर गेम नहीं खेल सकता, टीचर गेम नहीं खेल सकता. ठीक है, बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. भाई दोनों ही टॉयज जो है खेलो तो उनके साथ मजा ही आएगा, है ना, टॉयज अच्छे ही लगते हैं. Why are girls then given dolls and boys cars? बट ऐसा क्यों है कि लड़कियों को डॉल दी जाती है, लड़कों को कार, जबकि दोनों टॉय से दोनों कोई भी खेलें, क्या फर्क पड़ता है. हम बोलते हैं ना कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि चाहे वो लड़के खेलें, चाहे वो लड़की खेले, चाहे लड़का डॉल से खेले, चाहे लड़की कार से खेले, क्या फर्क पड़ जाएगा. बट ऐसा क्यों होता है कि हम
जो है कि लड़कियों को डॉल देंगे और लड़कों को कार देंगे। ऐसा क्यों होता है? आप खुद ही सोचिए ऐसा क्यों होता है। Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. Toys के थ्रू ये पता चलता है, मम्मी पापा या कोई भी सोसाइटी वाले, कोई भी अगर हमारा, जैसे हमने देखा होगा, अगर लड़की का बर्थडे, किसी बच्ची का बर्थडे, तो आप यही बोलेंगे ना, अरे चलो उसको फ्रॉक देते हैं, चलो फ्रॉक और ड्रेस तो हो गया कि चलो वो तो पहनते ही अलग अलग है, डॉल देते हैं, चलो उसको टॉय में, अगर खिलौने की बात करें, जो टॉय देते हैं उसको डॉल देंगे, लड़की को टेडी दे देंगे, और जो लड़का है, अगर लड़के का बर्थडे तो लड़के को हम जो तो कार दिला देंगे या कोई वीडियो गेम दिला देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी ये बता देती है कि भाई आगे चल के लड़कियों को ऐसे ही रहना है, वुमेन बनना है, आगे चल के लड़कों को मैन बनना है, तो अभी से ये चीज़ें सोसाइटी करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो टॉयज बिकम अ वेरी टेलिंग चिल्ड्रन, टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन, मतलब एक तरीका हो जाता है जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बता देते हैं अभी से कि दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर, कि उनका फ्यूचर अलग रहने वाला है, कि लड़कियां हमेशा गुड़ियों से खेलेगी और लड़के हमेशा कार से खेलेंगे, ऐसा फ्यूचर रहने वाला है। क्या ये सही है? क्या लड़के डॉल से नहीं खेल सकते? क्या लड़कियां कार से नहीं खेल सकती? आप खुद ही सोचिए, ऐसा नहीं है ना। बट ये सोसाइटी, समाज ने बना दिया, बचपन से ही बना दिया है, टॉय देके समझा दिया है कि अगर हम गिफ्ट में तुम्हें डॉल दे रहे हैं तो तुम लड़की हो, वुमेन बनोगी, तो तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तुम लड़के हो, तुम्हें वीडियो गेम या कार दे रहे हैं तो क्योंकि तुम मैन बनोगे, तुम लड़के हो, तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये बता देते कि व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, मतलब क्या उनका फ्यूचर रहने वाला है, क्या उनका भविष्य रहेगा जब आप आदमी औरत बनेंगे बड़े होके। अभी तो आप गर्ल एंड बॉय हैं, तो कैसा क्या आपका फ्यूचर रहेगा, ये हमारे टॉय जो हम देते हैं ना गिफ्ट में, जो सोसाइटी वाले या जो भी पेरेंट्स, तो इससे पता चल जाता है कि लड़की को डॉल दे दी, लड़के को कार दे दी, यानी सोच लो तुम्हारा फ्यूचर क्या रहने वाला है। आया समझ में? ये सब चीज़ों से हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं डिफरेंस देखने के लिए, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अंतर। अंतर कैसा? ये देख रहे हैं कि भाई क्या होता है कि लड़कों को समाज अलग समझता है, लड़कियों को अलग समझता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं कि लड़की को डॉल दे दी, लड़के को कार दे दी। ठीक है, ये समाज करता है, ये किसी ने लिखा नहीं है, कौन करता है? ये सिर्फ सोसाइटी ही करती है। इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। मतलब अब सोचो इस चीज को, ऐसा नहीं कि कभी कभार या कहीं देखने को मिल रही, ये रोज आपको देखने को मिलेगी और ज्यादातर रोज की चीजों में ही देखने को मिलेगी, रोज मिलेगी और रोज की चीजों में ही मिलेगी। कई बार मैं क्या बोलूँ, जब मैं जैसे छोटी थी, मैं अपना बता रही हूँ, तो मैं जैसे गुस्सा कर रही हूँ, तेज बोल रही, तो जैसे दादी नानी पुराने जमाने के लोग, नहीं लड़कियां ऐसे मुंह चलाती हुई, लड़कियां तेज बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, कैसे मुंह चला रही, कैसे गुस्सा कर रही है, हम जो बोले बात क्यों नहीं मान रही है, चुपचाप क्यों नहीं सुन रही, तू तो लड़की है, लड़के करते हैं ऐसा। तो ये क्या है? ये सोसाइटी बता रही है ना मुझे, मेरे साथ क्यों, मैं बोल रही ना डेली लाइफ में जरा सा गुस्सा कर लो, जरा सा कुछ बोल लो कि भाई नहीं हमें भी रात में घूमने जाना, तो नहीं तुम लड़की हो जल्दी घर आ जाना, तो ये सब सुनने को मिलता है। तो एवरी डे इन एवरी वर्क ये चीज होती ही होती है। इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इस चीज के बारे में जरा ध्यान से सोचें, अगर हम इस चीज के बारे में जरा ध्यान से सोचें, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। ये जो डिफरेंस है भाई छोटी छोटी चीजों में, रोज लगभग चीजों में, छोटी मोटी चीजों में, डेली की चीजों में होता ही होता है, होता ही होता है। अगर हम बोलेंगे, लड़का बोलेगा अरे मुझे भी मेहंदी लगा दो, तो बोलेंगे ना, जैसे लड़कियां मेहंदी लगा रही होती है तो लड़का भी बोलेगा मुझे भी लगा दो, तो नहीं पागल है क्या तू, लड़का मेहंदी लगाएगा, हंसेंगे, अरे तो क्या हो गया मेहंदी लगा लेगा तो। बट नहीं, ये समाज ने बनाया, नहीं कर सकता। तो एवरीडे की चीज़ों में, डेली की चीज़ों में ये सब होता ही होता है। लड़कियां हैं, लड़कियों को कम खाना देंगे कि भाई तुम तो लड़की हो, तुम्हारा कम में चल जाएगा, बट लड़के तो उसको ज़्यादा खाना दो भाई, उसको ज़्यादा हेल्दी फूड दो, लड़का है वो मेहनत करेगा, काम करेगा। तो क्या लड़की को मालनरिश बनाना है क्या, उसको खाना नहीं खिलाओगे? तो ये क्या है, डेली की चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर इसके बारे में हम ध्यान से सोचें, आप भी देखना, ऑब्जर्व करोगे तो बताना। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough। जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, सॉफ्ट और टफ का जो भी मैं कह रही थी कि अगर ड्रेसअप की बात करें तो भाई लड़कियों को कैसे क्या पहनना चाहिए, है ना, क्या कपड़े लड़कियों को पहनना चाहिए, सूट पहनो, फ्रॉक पहनो, है ना, ये सब पहनो। What games boys should play, लड़के क्या गेम खेलेंगे। अगर लड़के भाई बोलेंगे कि बैडमिंटन खेलते हुए या लड़के खो खो खेलते हुए दिख गए तो कैसे लगेंगे, नहीं, पर नहीं खेलेंगे। लड़कों को बोलो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, है ना, वॉलीबॉल खेलो, तुम्हें खो खो खेलते हुए अच्छी नहीं लगोगे क्योंकि ये लड़कियां खेलती हैं। गेम्स तुम होगा देखना, अगर आप लोग खो खो खेलना तो ये बोलेंगे ना, ये तुम क्या लड़कियों वाले गेम खेलो, चलो ना हम, या अगर तो आप लड़के बोलेंगे चलो हमें ये टीचर खेलना है, घर वाले गेम खेलना है, ऐसी कुछ भी ऐसे फैमिली वाले इस टाइप का है, टीचर नहीं, तो लड़कियां खेलती है ऐसे गेम्स, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो,
तो ये सब क्या है, ये सोसाइटी बताती है कि भाई क्या गेम खेलो, ठीक है। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ, ये भी सोसाइटी भाई बताती है, बना रखी में कि लड़कियों को कितने सॉफ्टली बोलना चाहिए, तेज मत बोलो, ऊंची आवाज में मत बोलो, जो सब बोले वही चुपचाप आंख बंद करके मान लो, सर झुका के रखो ऐसे, क्योंकि तुम गर्ल हो ना। और बॉयज को सिखाते कि नहीं, गलत मत सुनो, गलत मत सहो, टफ बनो, मेहनत करो, है ना, बाहर निकलो, और तुम धूप में जल रहे हो, जैसे लड़के बोलते हैं ना, ये भी देखा होगा कि लड़के क्या करेंगे, अगर जरा सा अपने फेस की केयर करेंगे तो अरे क्या लड़कियों की तरह लगा हुआ है, तो क्या वो केयर ना करें, उनका फेस है, उनकी बॉडी, वो केयर ना करें। नहीं, जो लड़कियां करती हैं बिल्कुल मेकअप वेकअप लगाती है, लड़के थोड़ा जेल वेल लगाएंगे, खुद की केयर करेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, तो बोलेंगे नहीं अरे तो क्या लड़कियों जैसे कर रहा है। तो ये सब डेली की चीज में देखने को मिलता है। आपने भी सुना ही होगा कि क्या लड़कियों जैसे रो रहा है या क्या लड़कों जैसे कर रही है, ये सब सुना होगा। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women। ये बचपन से ही उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि जब तुम बड़े होंगे तो क्या तुम्हारा रोल रहेगा, अगर तुम औरत बनोगी तो तुम्हें कैसे अच्छे से रहना चाहिए। एक औरत सॉफ्ट स्पोकन होती है, सबकी रिस्पेक्ट करती है, सर झुका के चलती है, ऐसे कपड़े पहनेगी, तो ये सब बोला जाता है। लड़कों को कहा जाएगा कि तुम लड़के हो, बाहर निकलना सीखो, टफ बनो, तुम्हें मेहनत करनी है, घर चलाना है, तो ये सब लड़कों को सिखाया जाएगा। तो बेसिकली सोसाइटी बचपन से ही हमें ट्रेन कर दिया जाता है, हमारे माइंड में डाल दिया जाता है कि जब आप बड़े होंगे ना तो आपके कैसे कैसे रोल रहेंगे, स्पेसिफिक रोल आप प्ले करोगे। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। Later in the life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose। बाद में चीजें हमें और भी इफेक्ट करती है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम मैथ साइंस क्यों पढ़ रही हो, मैथ्स तो लड़कियां नहीं पढ़ पाती, मैथ्स में लड़कियां अच्छी नहीं होती, कैलकुलेशन कहाँ कर पाती हैं गर्ल्स। लड़कों को बोलेंगे नहीं नहीं तुम ये डांस और ये म्यूजिक क्या ले रहे हो, ये तो गर्ल्स करती हैं, तुम ये क्या हिंदी या तुम ये क्या इंग्लिश ले रहे हो, गर्ल्स की इंग्लिश अच्छी होती है। तो ये सब क्या बता रहे हैं, बेसिकली ये बता देते हैं हमारे कैरियर, हमारे स्टडी को लेके। अगर हम बोलेंगे, लड़का कहेगा कि मुझे भाई क्या मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो बोलेंगे अरे तो लड़कियां करती कपड़े डिजाइन वगैरह करने का काम, सिलने सिलाई का काम, कुकिंग का काम। अगर लड़का बोलेगा मुझे शेफ बनना है, मुझे कुक जो है मैं अच्छा कुक कर सकता हूँ, मुझे शौक है, मुझे शेफ बनना है, तो नहीं, ये तो खाना वाना पकाने का काम तो लड़कियां होती, तू क्या किचन में खाना बनाएगा क्या होटल में, ऐसा बोलते हैं। तो कैरियर पे, आपकी जॉब्स पे भी, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है कि क्या लड़कियों को करना चाहिए, क्या लड़कों को करना चाहिए। लड़कियां हैं तो भाई आप ये सब्जेक्ट ले लो, लड़के हैं तो आप ये सब्जेक्ट लो, लड़कियां हैं तो मैथ्स मत लो, भैया लड़कियों की मैथ्स वीक होती है, ऐसा होता है क्या? आप खुद ही सोचिए, आप अपने क्लास में देखते होंगे गर्ल्स को या गर्ल्स बॉयज को देखती होंगी, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो ये सब चीजें क्या इम्पैक्ट करती है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमारा करियर क्या हमें चूज करना चाहिए, सब बताते हैं। आया समझ में? जैसे बोलेंगे टीचर्स ज्यादातर लड़कियां, कि भाई लड़कियां बनती टीचर्स, लड़कों को तो इंजीनियर बनना चाहिए, तो क्या लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती, क्या लड़के टीचर्स नहीं बन सकते? तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब भाई डिफरेंस कौन करता है, समाज पैदा करते हैं हमारे लिए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्या बता रहे, डिफरेंस जो फर्क पैदा करते हैं, कि बचपन से ही बता दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है कि आगे बड़े होके आपको औरतों की तरह ऐसे काम करना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको सॉफ्ट स्पोकन रहना है, आपको ये रोल प्ले करना है। लड़कों को सिखा दिया जाता है आपको टफ बनना है, ऐसे बात करना सीखो, मेहनत करना सीखो, ये ऑप्शन लो, ये जॉब करो। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता? In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally। अगर हम देखें बहुत सी सोसाइटी में, in most societies में ये चीज़ देखने को मिलती है। क्या होता है? इंक्लूडिंग आवर ओन, इवन हमारी भी, हम दूसरों की क्यों ले, हम अपनी सोसाइटी में भी ये देखते हैं कि द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले, जो रोल मैन एंड वुमेन प्ले करते हैं, वो वर्क और जो काम वो करते हैं, उनको इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता, इक्वली उनकी वैल्यू उन्हें नहीं दी जाती, है ना। जैसे आपने सुना होगा, कई बार आपने घर में सुन लिया होगा कि जैसे दादी या कई बार पापा बोलते होंगे, अरे तुम तो घर में थी, क्या काम करा तुमने, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे तो क्या मम्मी खाना नहीं बना रही, घर की सफाई नहीं कर रही, हमारे लिए खाना बना के नहीं रख रही, नाश्ता नहीं बना रही, ध्यान नहीं रख रही घर का, घर में है, मानो कोई आ जाए तो क्या घर की केयर नहीं कर रही, बस मम्मी को ये सोचते कि खाना खा रही, टीवी देख रही, तो घर की सफाई कौन कर रहा है भाई, पानी वानी कौन भर रहा है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, सब्जी कौन बना रहा है, कौन लेकर आ रहा है, मम्मी कर रही ना, बट वैल्यू नहीं की जाती ना, वैल्यू नहीं करते हो। ये सही बात है, आपने भी देखी होगी, कई बार अपने पेरेंट्स में देख लिया होगा कि पापा बोलते होंगे, क्या करती हो तुम, घर में रहती हो, देखो मैं तो ऑफिस जाता हूँ, तुमने तो ये भी नहीं करा, तो मम्मी बोलती कि अरे मैं थक गई, मैंने किया, तो बोलते होंगे क्या करके थक गई तुम, ये सब सुना होगा आपने। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, मैन एंड वुमेन का सेम स्टेटस भी नहीं रहता, ठीक है, सेम स्टेटस नहीं मानते। मान लो अगर वुमेन जॉब करेगी तो इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे, बट मैन जॉब कर रहा होगा तो अरे वाह लड़का जॉब कर रहा है,
लड़के के अच्छे परसेंटेज आए तो अरे वाह, लड़के का ज़रूरी भाई अच्छा है, पढ़ लिख रहा है, लड़की तो ठीक है, क्या करना है, आगे जाके तो शादी तो करेगी। मतलब उनके स्टेटस में भी इक्वल उनको ट्रीट नहीं करते। अगर एक जगह लड़का है लड़की जॉब करे तो लड़के को ज़्यादा वो करेंगे जितना लड़कियों को नहीं करेंगे। Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. हम ये चीज़ों को अभी देखेंगे, समझेंगे कि भाई कैसे जो डिफरेंस होता है, एग्जिस्ट होता है, जो काम मैन करते हैं, जो काम वुमेन करते हैं, इसमें कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? मतलब औरतों की वैल्यू आदमियों की वैल्यू से कम रहती है, इनके बीच का जो स्टेटस है उसमें भी डिफरेंस किया जाता है, फर्क पैदा करते हैं। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फटाफट से क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। क्या कर दो? फटाफट से भाई लाइक कर दो। ठीक है, चलो अब ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल से। ठीक है, क्या बता रहे, पूरा ये स्टोरी बोर्ड है, इसको पढ़ के हम बताएंगे कि भाई माय मदर डज नॉट वर्क, ये हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करें, समझे? ओके, अब क्या बात हो रही है इसको समझते हैं। माय मदर डज नॉट वर्क, जैसा भी मैंने पढ़ के बताया था आपको। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। अब भाई जो है कह रही है, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, मतलब एक ट्रिप है उसमें हम जा रहे हैं, रोजी मैम को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, मतलब ऐसे होते हैं ना जो फ्री, मतलब ऐसे ध्यान व्यान रखते हैं सबके लिए, तो उनकी ज़रूरत है। कांट यू टेक अ हॉलीडे, क्या आप छुट्टी नहीं ले सकती? फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर, मतलब आप क्या ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए तो हमें वॉलंटियर कर लीजिएगा क्योंकि मैम को ज़रूरत है। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डजंट वर्क, तो कह रहे हैं कि हरमीत की मदर हमेशा आती है क्योंकि वो भाई काम नहीं करती तो हमेशा वो आ जाती है। ठीक है, वो अपनी मम्मी को बताई ना, बच्चे बोलते ना कि मम्मी क्या आप छुट्टी ले लोगे, चलोगे क्या, देखो ना उसकी मम्मी तो रोज़ आ जाती, हमेशा आती, मतलब रोज़ नहीं हमेशा आती है जब जाना हो तो, क्योंकि वो काम नहीं करती। सोनाली, how can you say that? You know that Jaspreet aunty is up at 5 AM every day doing all the housework. अब ये कह रही हैं जो उसकी मम्मी है, ठीक है, वो कह रही है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो भाई, ऐसा क्यों कह रही हो तुम कि वो कुछ नहीं करती, वो कुछ काम नहीं करती। वो कह रही है कि यू हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कह कैसे सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM, जसप्रीत की जो आंटी है वो 5 बजे उठ जाती हैं, एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, सारा काम भाई वो घर का करती है। हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंट इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, मतलब अब उसने बोला कि मम्मी आप एक दिन की छुट्टी ले लो ना, आप हमारे साथ चलना, वॉलंटियर करना। जो हरप्रीत की मम्मी है भाई वो तो, हरमीत की मम्मी रोज़, मतलब हम जब भी जाना हो जाती हैं, वो क्योंकि काम नहीं करती हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो रोज़ 5 बजे उठ जाती हैं और क्या करती है, सारा काम करती है घर का, ऐसा उन्होंने कहा। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट द हाउस वर्क। अब ये कह रही कि पर वो तो रियल वर्क नहीं है ना, मतलब अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो वो रियल वर्क है, जो घर का काम कर रहा है वो रियल वर्क नहीं है। अब ऐसा लग रहा है, वो स्टूडेंट है उसको ऐसा लग रहा होगा। Oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. उसने बोला, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो चलो उनके घर चलते हैं और जसप्रीत से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती। बेसिकली उसको ये लग रहा है, या सबको ये लगता है कि घर के काम कर रही है तो ये कोई काम थोड़ी होता है, घर के काम करना कोई काम थोड़ी होता है। बाहर का काम अगर जॉब कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो यानी ये काम है, इसको थोड़ी हम काम बोलेंगे। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो उन्हीं के घर चलते हैं और उन्हीं से देखते हैं, समझते हैं। आया समझ में? ये स्टोरी बोर्ड हमें क्या बता रहा है, ये स्टोरी बोर्ड हमें बता रहा है कि भाई कैसे जो डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चल। एट द सिंग्स हाउस, अब उनके घर वो गए। हर्षरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन, ये कह रहे हैं हर्षरन, ये जो सोनाली है वो ऐसा सोच रही है कि आपकी जो वाइफ है वो वर्किंग पर्सन नहीं है, वो कुछ काम नहीं करती, ऐसा। वो अब किसके घर आ गए, ये अब आ गए हैं किसके, हरमीत के घर, मतलब जो जसप्रीत के लिए बोल रहे थे ना, हरमीत के घर आ गए, जिसकी बोल रही थी ना कि मम्मी कुछ नहीं करती हमेशा जाती, तो उसी हरमीत के घर आ गए। तो ये कह रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे करके हंस रहे हैं। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। अब वो भी कह रहे हैं कि मम्मी पर वो आंटी वो तो बिल्कुल सही बोल रही है, मतलब ये क्या सही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी तो कुछ भी काम नहीं करती, वो तो हाउस वाइफ है, ऐसा उन्हें लगा। मतलब उन्होंने आके बोला कि भाई देखो मेरी सोनाली ऐसा समझ रही है कि जो है हरमीत जो है हरमीत कुछ भी नहीं करती, हर्षरन जो है उसकी मम्मी जसप्रीत कुछ भी नहीं करती है, क्यों, वो वर्किंग पर्सन नहीं है बेसिकली। तो वो भी कह रहा है कि हाँ आंटी बट ये सही तो है, क्यों, क्योंकि मम्मी तो हाउस वाइफ है, वो तो कुछ भी काम नहीं करती, ऐसा वो भी कह रहा है। सबको मतलब ऐसे ही लगता है जो घर में काम कर रहा है यानी कुछ नहीं कर रहा। आया समझ में? बेसिकली अभी हमें ये समझ में आ रहा है कॉन्वर्सेशन देख के।
Then Jaspreet, why don't you just relax and then let them manage everything for a change? Great idea. Okay, I'll go on strike tomorrow. अब वो कह रही है कि ठीक है, इनको जब ऐसा लगता है जसप्रीत, तो तुम एक काम करो ना, तुम अब आराम करो और ये लोगों को मैनेज करो कि क्या क्या ये लोग कैसे करते हैं. मतलब अगर इन्हें जो घर का काम है, इन्हें लग रहा है कि कोई काम ही नहीं है, तो तुम एक काम करो, आराम से बैठो, बस इनको मैनेज करने तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं. तो ये बोल रही ग्रेट आइडिया. ओके, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. मैं कल क्या करूंगी, स्ट्राइक पे चली जाऊंगी. What fun, we'll take care of everything tomorrow with पापा. वो कह रही कि ठीक है, हम तो आराम से भाई हर चीज़ की वो क्या कर लेंगे, पापा के साथ हम आराम से मैनेज कर लेंगे. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, क्या मजाक की बात है, हम आराम से मैनेज कर लेंगे, ठीक है, आपको जो जैसा करना है आप जाओ. मतलब आपको स्ट्राइक पे जाना है जाओ, आपको घर के काम नहीं करना मत करो, हम तो मैनेज कर लेंगे पापा के साथ, ठीक है. अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे काम की वैल्यू नहीं कर रहे, कि हम हाउस वाइफ है, घर का काम कर रहे हैं, तो एक बार आप क्यों नहीं हमारा काम करके देख लेती हो, ऐसा ये कह रहे हैं. आया समझ में? आगे बढ़े. चल, नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM. अब 7:30 AM की बात है, जबकि हमने देखा था कि जसप्रीत का वो कह रही थी कि 5 AM पे वो उठ जाती और सारे काम को मैनेज करती. ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी. अभी कह रहे हैं अरे हे भगवान, ये क्या हो गया, टाइम देखो 7:30 हो गए, है ना, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरे जो है बच्चे को अब रेडी, मतलब चिल्ड्रन जो है तैयार व्यार है स्कूल जाने को. वो ऐसा कह रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं है. ये कह रही है हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर, मैं तो भाई हड़ताल में हूँ, स्ट्राइक पे हूँ, याद है कि नहीं है. बिसाइड्स मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टुडे, बल्कि मंगला ने भी क्या करा है, उसने भी जो है छुट्टी ले ली है. आप लोग मैनेज करने वाले थे ना, उन्होंने बड़ा हंस के बोला था कि हाँ हाँ हम आराम से मैनेज करेंगे. तो वो कह रही कि मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो स्ट्राइक में हूँ, आज से मैं हड़ताल में हूँ, आपको तो मेरा काम फन लगता है ना. बेसिकली वो टॉन्ट सा मार रही है, मुझे कुछ नहीं पता है. वो कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत लेट हो गया. आया समझ में? ओहो, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार. अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना पड़ रहा है, अरे वो तो एक हॉर्न बज रहा है बाहर, अब एक हॉर्न बजा, वो कह रहे हैं अरे ये तो स्कूल बस आ गई, मुझे तो इनको अब कार से छोड़ना पड़ेगा. स्कूल बस क्या है, निकल गई, अब आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार. जब स्कूल बस छूट जाती है तो स्कूल तो जाना ज़रूरी है ना. ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी कर लेंगे तो अब मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, खुद से नहीं जा पा रहे, तो मतलब बस से नहीं जा पा रहे तो खुद से जाना पड़ेगा. हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप. अब वो कह रहे जल्दी करो, अब जल्दी करो, और हरमीत को कही भाई पंप को क्या स्विच ऑन करने. मतलब अब कैसे वो हो रहा है, थोड़ा सब हैपहज़ार्ड सा हो रहा है, मतलब चीज़ें मेस्ड अप हो रही, फटाफट हड़बड़ी सी हो जाती ना, कि जब काम नहीं हो पाता, लेट हो जाते तो कैसा हो जाता है कि अरे जल्दी करो, वो भी कर देना, ये भी कर देना, ऐसा हो रहा है. बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट. अब वो कह रहे हैं ठीक है जल्दी आप कर रहे हो तो, बट जो बच्चों का लंच बॉक्स उसका क्या. तो वो कह रहे हैं अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया. निकलने को तैयार हो गए, मतलब जल्दी जल्दी करके ये लोग स्कूल के लिए तो निकल रहे हैं, बट वो कह रही है कि एक मिनट, बच्चों के लंच बॉक्स का क्या, लंच बॉक्स तो आपने बनाया नहीं. तो कह रहे अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया. I'll give you some money, just buy something from the canteen today. माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट. वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, अभी तो मैं नहीं बना पाया, नहीं हो पाया, तुम कैंटीन से है खरीद के खा लेना, ठीक है. वो कह रही कि माँ ऑलरेडी हमें मनी दे चुकी है इस चीज़ के लिए. भाई माँ है, माँ को पता है बच्चे तो भूखे रहेंगे नहीं, भले ही वो बच्चे हैं, उनको लगता है कि घर के काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल उन्हें पता है ना कि भाई, माँ को तो पता है ना कि है मेरे बच्चे भाई, तो उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए. उनको पता है भूखे तो रहेंगे नहीं, लंच नहीं बना है, मैंने बनाया नहीं, मैं स्ट्राइक में हूँ, ये तो खुद 7:30 बजे होश आ रहा है इन लोगों को, तो उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए थे. इवनिंग 6 PM. अब 6 PM इवनिंग की बात है, डिंग डिंग ऐसे बेल बजी. आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी. ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ. अब वो बोल रहा है कि अरे यार, जैसे ही आते ना कि मम्मी, जैसे मैं भी हूँ, मैं घर जाती हूँ, मम्मी मैं थक गई, चलो चाय. फिर मेरे को याद आया, ऐसे ही उनको याद है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्या बोलते हो टी के बारे में, मतलब क्या तुम टी बनाओगी. फिर उसको याद आया कि ओहो तुम्हारी तो स्ट्राइक चल रही है ना, ठीक है मैं खुद से ही बना लूँगा, ऐसा उसने बोला. मतलब अभी भी क्या है, बहुत एग्जॉस्टिव. समझ में आया कि चाय होती, अगर इसको हम वैल्यू करते तो बना के देती, मैं चाय पीता, बट नहीं, वैल्यू नहीं की तो उसने भी, मतलब उसने कहा कि ठीक है अब मुझे ही बनाना पड़ेगा. ये उसे बात समझ में आई. The house looks like it was hit by a hurricane.
Did you expect it to remain in exactly the same condition in which you left this morning, dear? वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ घर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हो जाता है ना, जैसे मम्मी क्या करती है, सोफे वगैरह टेबल सब कुछ साफ सफाई करके रखती है, कुशन वगैरह सब सेट करके रखती है, सब कुछ सेट करके जाएगी मम्मी, बहुत अच्छे से रखती है। बट जब कोई काम ही नहीं करेगा मम्मी तो यहाँ पे इनकी स्ट्राइक पे, तो घर कैसा लगने वाला है आप खुद ही सोचिए। Did you expect it to remain in exactly the same condition in which you left इट दिस मॉर्निंग डियर? वो कह रही कि अब तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब ये ऐसे ही रहेगा सेम कंडीशन में जो आपने मॉर्निंग में सोचा था, है ना। अब काम तो उन्होंने तो स्ट्राइक करी हुई है, तो वो देख रहे कि अरे घर के तो क्या हालत है, घर कैसे हालत में हो रखा है। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लिव्स? वो कह रही भाई हरमीत भाई कहाँ है जो टी लिव्स हमें मिलेगी। हे I wonder if they still believe I don't work and now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner। वो कह रही वैसे ही मैं वो मतलब एक टॉन्ट जैसा ऐसा सुना रहे कि भाई कहाँ है मैं जो चाय पत्ती मिलेगी, भाई एक होता है टॉन्टिंग वे में कि चाय बनानी चाय पीनी थी। ये कह रही है हंस के कि आई वंडर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब ये स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, मतलब अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं करती, मतलब इतना होने के बाद भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं करती। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम, अभी तो मुझे इनको ये भी बताना है कि चाचा जी और चाची जी भी डिनर पे आ रहे हैं, तो क्या होगा। जब सुबह से गए हैं, लेट उठे हैं, लंच बॉक्स तक नहीं बनाया, टीवी भाई उनको कुछ पता नहीं क्या कहाँ चीज़ें हैं, और अभी चाचा और चाची और डिनर पे आने वाले हैं, तो मैं बताऊंगी तो क्या होगा। आया समझ में? अभी भी मतलब जो है आपको इस सब जो स्टोरी बोर्ड आप देख रहे हैं इससे आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि कैसे इनके बीच में ये हुआ कि हाउस जो है वर्क कर रही है, हाउस वाइफ है जो काम कर रही है, उनकी कैसे वैल्यू करनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई वैल्यू नहीं की गई। उन्हें बोला कि चलो आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठेंगे, तो मैनेज नहीं कर पाए, मैनेज वो नहीं कर पाए। तो वही वो कह रही है एंडिंग कैसे हुई कि वैसे ही तो मैनेज वो कर नहीं पा रहे और इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती, अभी भी ये लोग सोचते होंगे तो अभी मैं बता दूंगी कि चाचा चाची जी भी डिनर पे आने वाले हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली आप खुद ही सोचिए, जब आपने पढ़ा तो ऐसे ही होता है घर में कि अगर मम्मी एक दिन काम नहीं करे ना तो घर ऐसी गंदा मिलेगा। आप बोलोगे मम्मी घर, अरे मेरा रूम अभी भी ख़राब है, मम्मी खाना ही नहीं मिलेगा, मम्मी पानी तो मम्मी पानी ला के देगी नहीं, फिर क्या होगा, मम्मी मेरी ड्रेस ढूंढ के दे दो मैं क्या पहनूं, फिर क्या होगा। इसीलिए भाई वैल्यू करनी चाहिए। बट यहाँ बात क्या आती, वैल्यू नहीं करते ना, सेम नहीं मानते कि घर का काम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस स्टोरी बोर्ड के थ्रू हमने चीज़ों को समझा कि भाई ये लोग क्या समझते कि घर की जो काम है वो इतने वैल्यूबल नहीं होते। बट अभी हमने जब स्टोरी बोर्ड पढ़ा तो हमने क्या देखा कि भाई कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सुबह लेट उठ रहे हैं, लंच नहीं बन रहा है ना, कार से स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है बस के होते हुए, तो ये सब क्या है, हॉच पॉच मेस्ड अप, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। आया समझ में? तो आई होप आप भी अपने मम्मी के वर्क की ऐसे ही वैल्यू करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।